अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 डेज़। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं दाल मखनी की रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूं। मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खूबसूरत सा प्रेशर कुकर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। मैं ऑयल तकरीबन हाफ़ कटोरी शामिल कर रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो जी माशाल्लाह, ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ। मेरे पास 2 छोटे कटे हुए प्याज थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। बर्तन को अच्छी तरह से खाली कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम डोई की मदद से प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर देंगे। तो जी दोस्तों, हम तो इसको डोई ही बोलते हैं। अगर आपको इसका और भी नया नाम आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी दोस्तों, जो प्याज हैं हमारे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं खड़ा मसाला डाल रही हूँ, जिसमें मैं 1 दालचीनी डालूँगी, 1 ही लौंग और 1 ही बड़ी इलायची डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। तो लीजिए दोस्तों, देखें कितना खूबसूरत है, कलर सा आ गया है इस पर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। लीजिए, ये हमारा भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 लाल टमाटर। ये मेरे पास बड़े साइज़ का 1 लाल टमाटर था, इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो जी माशाल्लाह, देखें दोस्तों, जो हमारा टमाटर है कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जो हमारी मसाले की भुनाई होती है वो अच्छी तरह से किया करें, इसमें कोई कंजूसी ना किया करें। इससे ही जो हमारी सब्ज़ी है, हमारी दाल है, कोई भी हमारी सब्ज़ी हो, उसमें फ्लेवर इसलिए ही आता है कि हमने अच्छी तरह से भुनाई की होती है। तो प्लीज़ भुनाई अच्छी तरह से किया करें। तो देखें दोस्तों, मैं कितनी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। इसका देखें कलर भी आ गया है। अभी मैंने तो इसमें कोई मसाला और डाला ही नहीं, ये सिर्फ हमारे पास से टमाटर का कलर आ गया है। तो जी देखें दोस्तों, टमाटर भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो जी दोस्तों, अब स्पाइसेस की बात आ गई है। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डालूंगी नमक का। तो लीजिए दोस्तों, मैंने 2 टीस्पून जो नमक है वो ऐड कर दिया है और मैं साथ ही 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हाफ़ टी स्पून डालूंगी हल्दी पाउडर। तो लीजिए दोस्तों, जो मैंने मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो डाल दिए हैं। अब जो हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले भी ना और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक भी जाएं। तो लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जो हमारा मसाला है कितना खूबसूरत लग भी रहा है। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों प्लीज़ दिल खोल कर सपोर्ट किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी दिया करें। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मसाला है कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। और जी माशाल्लाह, देखें दोस्तों, मसाला हमारा भुन चुका है यहाँ पर। तो जी मसाला तो वो हमारा तैयार हो चुका है। अब साथ ही हम डाल देंगे दाल। ये चने की दाल है, 1 पाव है चने की दाल। वो धो के अच्छी तरह से मैंने रख ली थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास सबूते माश है, माश की दाल है, वो डाल देंगे। ये 1 पाव से थोड़ी कम है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने दोनों दालें डाल दी हैं प्रेशर कुकर में। यहाँ पर अब हम पानी डालेंगे। तो ये मैं अब पानी डाल रही हूँ, ये 1 जग डाला है और मैं यहाँ पर 1 लीटर से ज़्यादा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और दाल जो है कच्ची ना रहे। लीजिए, अब साथ ही हम इसको ढक्कन लगाकर वेट के लिए रख भी देंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखें 25 से 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। दाल हमारी जो है तैयार हो चुकी है। पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम पानी को थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे तड़के की तरफ। और जी दोस्तों, देखें ये मैंने मक्खन लिया है, हम मक्खन का ही इसमें तड़का लगाएंगे। जो हम दूसरा ऑयल है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे जो दाल में खुशबू है और दाल का जो जायका है वो बहुत खूबसूरत आएगा। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन
2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी पकाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जी देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मक्खन। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अदरक लहसुन के पेस्ट की जो भुनाई है वो अच्छी तरह कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साथ ही 3 जो साबुत मिर्चें हैं सब्ज़ वो डाल दूँगी और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से इनको भी फ्राई कर लूँगी। तो जी देखें दोस्तों कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो जी दोस्तों तड़का जो है हमारा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि जो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो चलिए दोस्तों देखें, जो हमारी दाल है उसका पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन क्यूब्स। इसमें जो खुशबू है और जो जायका है दाल मखनी का वो और ज़्यादा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखें, अब यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि जो हमारा चिकन क्यूब है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो हमारी दाल मखनी है वो कितनी खूबसूरती से रेडी हो गई है। ये अभी फ़िलहाल दाल हुई है, मखनी तो बाद में होगी। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है और मैं साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं और चिकन क्यूब्स है वो हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और जो इसका फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके। तो लीजिए दोस्तों, मैंने एक दफ़ा दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब दाल अच्छी तरह से और हल्की आंच पर पकेगी और चलते हैं तड़के की तरफ। और देखें दोस्तों, जो हमारा तड़का है वो कितना खूबसूरती से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। तो लीजिए दोस्तों, अब तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। तो जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखें माशाल्लाह जो हमारा तड़का है कितना खूबसूरती से तैयार हो गया है। वो डाल दिया है हमने इसमें दाल में। आप भी जो तड़का है वो मक्खन का ज़रूर लगाया करें, इससे जो दाल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। जो हमारा तड़का है वो मैंने डाल दिया है इसमें और अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी। तो लीजिए दोस्तों, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। हमारी दाल तो तैयार हो गई थी लेकिन दाल मखनी नहीं। तो अब हम इसको मखनी बनाने के लिए अब बहुत सा मक्खन डालेंगे। ये मेरे पास 1 पाव मक्खन है। तो जी माशाल्लाह देखें, ये होममेड मक्खन है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेंगे ताकि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारी जो चीज़ है वो ज़ाया ना होए। मक्खन तो मैंने ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स मिक्स कर देंगे हम। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, यहाँ पर जो हल्की आंच पर जो हमारी दाल मखनी है वो तैयार हो रही है। तो जी दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कमेंट किया करें कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाया करूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। तो जी दोस्तों, अब दाल को फाइनल टच देने के लिए मैंने इस पर सब्ज़ धनिया डाल दिया है। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो सब्ज़ धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स कर देंगे। ये मैंने हल्की आंच पर दाल को बहुत ही ज़्यादा पकाया है ताकि जो दाल मखनी है इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, हमारी जो दाल मखनी है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें बरकतें जो उसने दी हमारे हाथों में, हमारे जायकों में। तो जी देखें, दाल मखनी हमारी मज़े वाली रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जी दोस्तों, दाल मखनी तो हमारी रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इसके साथ चपाती खाएं, चाहें तो चावल बना के खाएं, इट्स अप टू यू गाइस। तो जी दोस्तों, आज मैंने अपने एक और सब्सक्राइबर की बात मानकर यहाँ पर मैंने दाल मखनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसी तरह मुझे प्लीज़ कमेंट किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें।
ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर किया करूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।